माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमरीका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता है। जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इंतहाई थकी हुई, 24 प्रोग्राम हमने ले लिए, जरूरत नहीं थी, इंडिया ने सिर्फ एक लिया और जाके उनके मुल्कों में जाके असैसिनेशन करवाता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप एक तरफ जो है पाकिस्तान के साथ ये करते हैं और फिर दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट आती है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ एक्सपैंड कर रहा है अपनी जॉइंट स्पेस कोलैबोरेशन। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका समेत किसी को भी हजम नहीं हो रहा, ना हिंदुस्तान को हजम होता है। और इसराइल ने तो बबांगे दोल कहा हुआ है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इजराइल्स एनिमी नंबर 1। अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये इवन अमेरिका को टारगेट कर सकती है। बिलाशुबा ये मायूस कुन कदम है, मुतसबाना फ़ैसला है, बिलाशुबा ये अफसोसनाक फ़ैसला है, बिलाशुबा ये दोहरा मयार है। बिलाशुबा इस फ़ैसले से ख़ित्ते में तवाज़ुन कायम नहीं रह सकेगा। और इसमें भी कोई शक नहीं मैडम शेख कि हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियतें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। और बिलाशुबा मैडम शेख ये दोहरा मयार भी है। अब ये मैडम शेख ऐसा क्यों हुआ है? ये दुनिया मफादात की दुनिया है। इराक, लीबिया, शाम, ईरान में जमहूरियत की याद सताती है अमेरिका को, मगर मिस्र में मार्शल लॉ हुकूमत है और अमेरिका साथ है। सद्दाम हुसैन के पास कीमियाई हथियार थे, इस झूठे बयानिए पर इराक की ईंट से ईंट बजा दी, मगर इसराइल ने कीमियाई हथियारों समेत क्या क्या हथियार नहीं इस्तेमाल किए गज़ा के निहत्ते लोगों पर, और अमेरिका साथ था। इसराइल यूक्रेन तो हर किस्म का उसको असला हमने देना है और हम असले के सबसे बड़े व्यापारी हैं, मगर दुनिया को असले से पाक होना चाहिए। और यूक्रेन में एक एक मौत पर आंसू, गज़ा, मकबूजा कश्मीर, लबनान, यमन में एक नस्ल मार दी और हमें कोई परवाह नहीं। मैडम शेख, इसराइल के पास क्या कुछ नहीं, ये सब अमेरिका की मेहरबानियाँ हैं। भारत का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम सबके सामने है। अब जिस मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हो, मुल्क का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हो और हुकूमत का वजूद मुतनाज़े हो, कर्ज़ों में डूबा मुल्क हो, हर हाथ में कशकोल हो और ऊपर से आलमी तन्हाई हो, तो फिर इसी तरह के यक तरफ़ा इक़दाम और इंतकाम भरे इक़दाम ही हो सकते हैं। लीडर लेक्स पाकिस्तान, ना कोई दोस्त, ना कोई पाकिस्तान का केस लड़ने वाला। और सुना जा रहा है मैडम शेख, और ये देखा भी हमने कि ट्रंप इंतज़ामिया में जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं, जिनका पाकिस्तान के हवाले से बड़ा सख्त रवैया रहा है, वो इस बार काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अच्छा। तो आगे कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही और दुख और तकलीफ की बात यह है कि हमारा अपना केस लड़ने वाला कोई नहीं। ये एटम बम तो हमने फोड़ लिया, अब वो इधर हमारी इशराफिया से मिलके IMF के प्रोग्रामों के जरिए 24 प्रोग्राम हमने लिए और हमें इकोनॉमिकली वो डिसफंक्शनल करके मजबूर करेंगे। और पिछले दिनों में खबर आई कि IMF ने ये कहा कि जी अब आप ये मिसाइल प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान को इस तरीके से स्क्वीज किया जाएगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई रह ना जाए, और इकोनॉमिकली जो पाकिस्तान की हालत है वो सबके सामने है। और कोशिश जो पाकिस्तान कर रहे हैं अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा करने की, वो उससे पहले ही सारा कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। और उनकी ये डिमांड जो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, कि वो डिमांड उनकी डायरेक्ट नहीं आएगी कभी भी, वो इनडायरेक्टली आपको सर तक ले जाएंगे और उनकी कोशिश होगी उस तक ले जाएं कि जहाँ पे आपके पास चाराकार कोई न रहे, कि आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाए कि ठीक है, अगर आप अपने इस प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं तो ही आपकी बचत होगी। अलामती लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है और हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो अगली इंतजामिया आ रही, ट्रम्प इंतजामिया, उसमें कुछ जो हैं भारत नज़ाद लोग हैं जो बहुत अहम मुद्दों पर हैं, और कुछ जो हैं भारत नवाज हैं वो भी बहुत अहम मुद्दों पर हैं। मसलन के तुलसी गेबार्ड है उनकी, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उनको 18 जो एजेंसीज हैं अमेरिका की वो रिपोर्ट करेंगी और वो पुल का किरदार अदा कर रही होंगी सदर के दरमियान और उन एजेंसीज के दरमियान। अब आपको पता है कि तुलसी साहिबा जो हैं
वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, मोदी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के हवाले से उनका एक स्टैंड रहा है जिससे हम वाकिफ। इसी तरह FBI की आप बात करें, उसमें भी भारत निजात शख्स जो है उसको जो है उसका सरबराह बनाया गया है। तीसरा बड़ा एक अहम ओहदा जिसको रूबियो साहब का है, वो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गालिबन लेकर आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं कि जो बहुत ही हॉक्स कंसिडर किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। रूबियो साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जो एक लेकर आए थे रेजोल्यूशन प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान, ये वही शख्सियत हैं। उसके अलावा भी आप अगर देखते जाए तो कई ऐसे तैनातियाँ हुई हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हॉक्स हैं और वो पाकिस्तान के लिए जो है मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान का जो क्लाउड है अमेरिका में बहुत ही रिसीडिंग क्लाउड है। रिसीडिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका ने जो है भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज से नहीं 2005 से डिक्लेयर किया हुआ है। उसके साथ उसका न्यूक्लियर मामलात के ऊपर एक क्लोजनेस का वो है, तो वहाँ पर तो पूरी तरह ताउन कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हो वो ज़ाहिर उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और क्योंकि भारत उनका बलाय है तो चाहेंगे कि भारत के खिलाफ जो है वो उसकी जो हेजेमनी वो एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं इस खत्ते में चाइना के मुकाबले में, तो उनको एक सर्विएंट किस्म का, एक ब्लाइंड किस्म का पाकिस्तान चाहिए। ठीक है ना, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें दबाव बढ़ेगा है कि अमेरिका खुद उसकी नाक के नीचे उसकी कंपनियां जो है वो हिंदुस्तान से किस किस शोबे में तावन नहीं कर रही। लॉकहीड उसकी जो है वो F-21 बनाने के लिए उनके साथ जॉइंट वेंचर में जा रही है। वहाँ न्यूक्लियर सबमरीन के मुआहदे हो रहे हैं, वहाँ सुपर हरकुलिस C-130 के मुआहदे हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में सबूत है, अगर मैं पढ़ने बैठूं तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, जो आपकी अपनी कंपनियां आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के साथ कर रही हैं। अब कहाँ गया वो बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया? तो कहने का मतलब ये कि ये मुनाफकत और ये जो दोअमली है ये अमेरिका की हमें समझ में आनी चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी समझ में आनी चाहिए। इंडिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना के चला सकता है, जो यूरोप फ्रांस पे हमला कर सकते हैं, बेल्जियम पे हमला कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर 250 किलोमीटर तक बनाता है तो वो कहते हैं कि तुम आगे क्यों जा रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया इंडिया की फेवर में है, जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो इंडिया के। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सारी बात है परेशान होता है व्हेन इंडिया को फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है जी, और पाकिस्तान को कहा जाए कि नहीं। अभी ये जो आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, अमेरिका के नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वो कांग्रेस में बिल लेके आ रहे थे। मैंने आपको बताया था जुलाई में वो कांग्रेस में लेके आ रहे थे US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट, ट्रांसफर करो इंडिया को हर चीज। भाई हमें क्यों ना करो भाई। हमने जब बंदे मरने मराने की बात हो तो पाकिस्तान, जब वॉर एंड टेरर हो तो फौजी जानों की नजराना पाकिस्तानी फौज दे, जानों का नजराना पाकिस्तान की आवाम दे, और डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया के साथ होगा। सीधी सीधी बात है। अफगानिस्तान में जी मदरसे बनाने हैं, चलो जी पाकिस्तान। सोवियत यूनियन को गिराना है, चलो जी पाकिस्तान। मतलब वो कहते हैं जी ठीक है, इनको 20-50 अरब डॉलर दे के इनसे जो मर्जी करा लो। तो ये तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए ना फिर, कि ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को हो रहे हैं, भाई हमें क्यों नहीं होते।